देवभूमि जो सदियों की कहानियां समेटे हुए है, जहां हरियाली ऐसी कि आंखों को ठंडक मिले, प्रकृति का सौंदर्य ऐसा जिसमें आप खो जाएं। मगर इन घाटियों में छिपे हैं कई ऐसी कहानियां, कई ऐसे किस्से जो आपको सन्न कर देते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे गांव जहां है देवी देवताओं का वास। ये गांव बसा है देवदार की घनी घाटियों के बीच। देहरादून से 90 किलोमीटर दूर बसा ये गांव, जिसका नाम है औंतड़। टिहरी गढ़वाल के जौनपुर 38 ब्लॉक में ये गांव स्थित है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे इस गांव का नाम औंतड़ पड़ा। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक दंपति धनौल्टी घूमने जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में किसी से पूछा कि ये कौन सी दिशा है, तो किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया उत्तर। उनको ये समझ नहीं आया और गलती से उनके मुख से निकल गया औंतड़। बस इतना ही था और तभी से इस गांव का नाम औंतड़ पड़ गया। पहाड़ों में मंदिरों की अपनी खास अहमियत, जिसकी चर्चा हर तरफ की जाती है। औंतड़ गांव में भी एक ऐसा मंदिर जो 17वीं शताब्दी में बना। यह नाग देवता का मंदिर प्रतिवर्ष गांव में 2 बार नाग देवता के देव डोली गांव में लाई जाती है। गांव के लोग इस समय को खूब उत्सव और हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। लोग डोली के चारों तरफ नृत्य करते हैं। पहाड़ जितने दुर्गम हैं, रास्ते और यहाँ की जिंदगी उतनी ही मुश्किल। दरअसल लोगों की जिंदगी का अटूट हिस्सा रही ऐसा ही एक तकनीक थी उत्तराखंड की पंचक्की, यानी कि घराट। आजकल अनाज पीसने के लिए आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके से मिल्स और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में अनाज पीसने के लिए पंचक्की का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसकी तकनीक कितनी अलग थी। बहुत पुरानी तकनीक की ये थी। ख़ास बात यह कि पानी से चलने के कारण इसे घराट कहते थे। ये नदियों के तट पर बनाई जाती। घूल के ज़रिए नदी से पानी लेकर के उसे लकड़ी के पनाल में बहाया जाता। इससे पानी में तेज़ बहाव पैदा करते और इस बहाव के नीचे पंखेदार चक्र लगा करके उसके ऊपर चक्की के 2 पार्ट रखे जाते। पानी के तेज़ बहाव से ये पूरा सिस्टम घूमने लगता। पानी में बहकर आने वाली घास पात को रोकने के लिए अलग से व्यवस्था की जाती। इन पंचक्की की खासियत यह है कि इससे प्रदूषण नहीं होता। ये जितनी परंपरागत तकनीक है उतनी ही सस्टेनेबल भी। आजकल बिजली या डीजल से चलने वाली चक्कियों के कारण कई घराटे बंद हो चुकी हैं, कुछ बंद होने की कगार पर हैं। इसी तरीके से देवदार का घर और रसोई भी काफ़ी ज़्यादा कहानियों में चर्चित है। पहाड़ का आर्किटेक्ट यहाँ के मंदिरों और बस्तियों के बिना अधूरा है। यहाँ के पुरानी घरों की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कैसे अलबेले पहाड़ों पर बनते हैं बेहद खूबसूरत और अनोखे घर। औंतड़ गांव उसका एक दिलचस्प उदाहरण है। पहाड़ों के बीच हर मोड़ पर आपको दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। ऐसी कहानी गांव से करीब 200 मीटर दूर एक पेड़ की, जो कि भारी बारिश में बिजली के आने से फट गया था। इस पेड़ के अपने आप चिरकने से, जिसके बाद में ये कहानी यहाँ पर गाँव वालों ने बताते हैं कि इस जगह पर गुजरे ज़माने में रोज़ाना रात को एक रोशनी चमकती दिखाई देती और कई आवाज़ें सुनाई देती। गांव वालों को ये बात समझ नहीं आई। कुछ रहस्यमयी सा होने के लिए उस कारण से लोगों में डर बसा। उन्होंने रात को उस जगह से गुजरना बंद कर दिया। 1984 में भारी बारिश में बिजली ने उस पेड़ को चीर दिया था दरअसल। तभी से वहाँ से रोशनी चमकनी बंद हो गई। इस तरीके से एक अनोखे तालाब की कहानी भी वहाँ पर काफ़ी मशहूर है। गांव से थोड़ी दूर पर एक तालाब भी है। किसी इंसान ने इसका निर्माण नहीं किया। ये कुदरती तालाब है। इस तालाब का पानी इस्तेमाल तब किया जाता है जब लोगों के घरों में नल की सुविधा नहीं थी। तब यहाँ पर पुरुष नहाने आते थे। इस तालाब का नाम गांव वालों ने फकरार रखा हुआ है। तो इस तरीके से इस गांव में अलग अलग तरीके की अजीब अजीब कहानियाँ हैं, जो कि ऐतिहासिक भी हैं, अनोखी भी हैं और जिसे बहुत सारे लोग चमत्कारी भी मानते हैं।